तुमने कभी देखा है क्या राजा महाराजाओं को बिना किसी प्लानिंग के एक बड़े युद्ध पर जाते हुए? क्या तुमने कभी देखा उनको कि अंधों की तरह सेनापति को बोल दिया कि चलो सेना निकाल दो, हमें युद्ध पे जाना है, और अचानक अंधों की तरह बिना किसी स्ट्रैटेजी के, बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के अंधों की तरह सिर्फ अटैक करने जा रहे हैं? नहीं ना। अगर ऐसा कोई भी राज्य करेगा ना, भले वो कितना ही ज़्यादा पावरफुल रहे, उसकी कितनी ज़्यादा आर्मी रहे, कितनी पावरफुल आर्मी रहे, वो राजा हार जाएगा। क्यों? बिकॉज प्लानिंग इज़ वेरी फकिंग नेसेसरी। कोई भी महाराजा ले लो, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, किन्हीं को भी ले लो, हर एक राजा एक स्ट्रैटेजिस्ट भी है। वो सिर्फ एक राजा नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट भी है एंड एक वॉरियर भी है। सो या स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ फकिंग वॉर। एंड डोंट कंसिडर योर डे अ डे, कंसिडर इट अ फकिंग वॉर ब्रो। ये वॉर ही है भाई। तुम्हारे दिन में लाखों करोड़ों डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और तुम्हें उनसे युद्ध करके उनको मौत के घाट उतार कर उन पर विजय प्राप्त करनी है। सो ऑफ कोर्स इट्स अ फकिंग वॉर। अब वॉर पे ज़्यादा टाइम तुम्हें जो है प्लान तो बनाना पड़ेगा। तो प्लान कैसे बनाओगे? ठीक है, अभी मैं बताता हूँ प्लान कैसे बनाना है। तुम्हें पहले तो लिखना है। एक डायरी पकड़ो, पेपर पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, उसमें लिखो कि कल तुम्हें क्या गोल्स उखाड़ने हैं। इट कुड बी एनीथिंग। हो सकता है तुम्हें जिम में जाके गांड फाड़ सेशन लगाना है, हो सकता है कि तुम्हें अपने बिजनेस पे काम करना है, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल पे काम करना है। तो लिखो कि मैं इतना काम करने वाला हूँ, एंड तुम्हें जो भी काम करना है अगले दिन उसको कितने घंटे करना है, ठीक है, वो लिखो। ठीक है, ये भी लिखना है कि कौन से टाइम में करना है। देखो, डोंट बिक अ टाइम टेबल कि भाई 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ये करूंगा, 8 बजे वो, 9 बजे नहीं। इट्स अ फकिंग लाइक परफेक्ट टाइप ऑफ टाइम टेबल। ठीक है, परफेक्ट नहीं बनना, हमें इंप्रूव करना है। अगर तुम लिखोगे कि 7 बजे मेरे को उठना ही उठना है, और मान लो तुम 7:05 पे उठ गए या फिर गलती से 7:15 पे उठ गए, तो तुम सोचोगे फक मैन चोद, मैं उठ ही नहीं पाया, आज का तो पूरा दिन फकड अप गया। नहीं, अपने आप को एक लिमिट दो कि अगर मैं उठता सुबह के 10 बजे हूँ तो मैं ये काम 11 बजे नहीं, 11 से लेकर 11:30 के बीच में कर लूँगा। ठीक है, डोंट से कि मैं ये काम 11 बजे ही करूँगा, से कि मैं ये काम 11 से 11:30 के बीच में शुरू करूँगा एंड फिर बाद में ख़त्म कर दूँगा। जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, 1-2 घंटे की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उतनी, राइट? सो या डोंट मेक अ फकिंग टाइम टेबल, बिकॉज टाइम टेबल जो है तुम पे प्रेशर डाल देगा कि भाई 7 बजे यही करना है, यही करना है, यही करना है, और 5-10 मिनट भी छूट गए तो तुम्हारा मोमेंटम लॉस हो जाएगा। एंड तुम्हारा मोमेंटम लूज़ हो गया ना भाई, तो तुम फकअप कर ही दोगे एट एनी हाउ। बिकॉज मैंने वो चीज़ फील करी है। जब मैं टाइम टेबल बनाया करता था ना, मैं ऐसे ही करता था। मेरे को किसी ने बताया नहीं कि भाई टाइम टेबल बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म टाइप की चीज़ होती है। ठीक है, यू कैन बी नेवर बी परफेक्ट। लाइक हाँ, तुम हमेशा इंप्रूव कर सकते हो ब्रो। लाइक अगर तुम लेवल 1 ट्रिलियन पर भी हो ना किसी गेम के अंदर या फिर रियल लाइफ में, इफ़ यू इवन आर एट लेवल 1 ट्रिलियन के आगे भी नंबर्स है। ऐसा तो नहीं है कि 1 ट्रिलियन लास्ट, नहीं, 1 ट्रिलियन के आगे 1 क्वाड्रिलियन है, उसके बाद क्विंटिलियन है, उसके बाद सेक्सटिलियन है, उसके बाद भी बहुत नंबर है, मुझे याद नहीं है, गिनती भूल गया मैं ऑनेस्टली। सो या यू हैव टू मेक अ गोटेड प्लान, राइट? ऐसे ही करना है। मैं वापस एक बार समराइज़ कर देता हूँ। देखो, तुम्हें क्या काम करना है वो डिसाइड करो, उसको कितने घंटे के लिए काम करना है ये भी डिसाइड करो, एंड फिर उसको कितने बजे शुरू करना है। फॉर एग्जांपल 11 से 11:30 या फिर 11 से 11:15 के बीच मुझे उसे शुरू करना है काम को, ये भी डिसाइड करो। ठीक है, एंड उसमें क्या करोगे, एक पॉइंट बताना भूल गया, सॉरी। उसमें क्या करोगे तुम बेसिकली? लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें 1 घंटा यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? वीडियोस एडिट करोगे, वीडियोस शूट करोगे, वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग करोगे, तुम करोगे क्या? डिसाइड दैट ऑल्सो। तो ये 4 चीज़ें तुम्हारी डिसाइड होनी चाहिए, सो दैट जब तुम सुबह उठो, ठीक है, उस पॉइंट पे पहुंचो 11 बजे, तो तुम्हें ऐसा ना रहे कि 11 बजे क्या करूँ, ब्लैंक नहीं जाना चाहिए। फुल स्ट्रैटेजी लेके जाओ, बिकॉज अगर तुम खाली हथियार जाओगे ना तो दुश्मन तुम्हारी गांड मार देगा। इसीलिए नेवर गो अनप्रिपेयर्ड, बी ओवर प्रिपेयर्ड, राइट? सो बॉयज़, हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है ईट द फ्रॉग। अब मैं तुम्हें मेंढक खाने के लिए नहीं कह रहा कि मेंढक लो, उसकी बिरयानी बनाओ और मेंढक बिरयानी खाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें ईट द फ्रॉग यानी फ्रॉग को खाना है। फ्रॉग यहाँ पे क्या है? द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट अनकम्फर्टेबल टास्क। मतलब तुम्हें अपने पूरे दिन में जो भी सबसे ज़्यादा कठिन और अनकम्फर्टेबल टास्क लगता है, बट वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट हार्डेस्ट एंड द मोस्ट अनकम्फर्टेबल टास्क जो तुम्हें लगता है, उसे सुबह सुबह उठते ही करने लग जाना है और उसे ख़त्म कर देना है। लाइक जैसे तुम उठते हो सोने के बाद, तुम्हारी लाइक तुम उठते हो, ठीक है, मान लो तुम सोकर उठते हो एंड तुम अपनी आंखें खोलते हो, निद्रा से जागते हो, वैसे ही आंखें खुलते हो उस काम पे कूद जाओ और लपक के ख़त्म कर दो उस काम को। इससे क्या होगा मालूम है? जब तुम सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एंड द मोस्ट अनकम्फर्टेबल टास्क को डिस्ट्रॉय कर दोगे ना उठते ही, तो होता ये है
कि तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि ओ फक, ये काम सबसे ज़्यादा हार्ड था और अनकंफर्टेबल था, बट मैंने इसको उठते ही कर लिया। बाकी के काम तो वैसे भी इजी है, तो बाकी तो वैसे ही हो जाएंगे, बट ये हार्ड था, इसे करना बहुत हार्ड था एंड अनकंफर्टेबल भी। मैंने इसे अभी ख़त्म कर दिया, तो आगे का दिन मेरे लिए हार्ड नहीं होने वाला, बिकॉज हार्ड पार्ट तो ऑलरेडी निपट गया ना। सो इसलिए जो बचा है वो सब ईजी है, एंड दैट इज़ वाई बाकी का दिन तुम्हारे लिए बिताना आसान हो जाएगा, है ना। इसीलिए ईट द फ्रॉग, यानी कि सबसे ज़्यादा कठिन काम को पहले ख़त्म करो, ठीक है। दैट इज़ वॉट ईट द फ्रॉग इज़। सो आई होप ब्रो you like this video. If you like, you can subscribe if you want. By the way bro, be relentless and dominate.